say, how did Siddhartha Gautam become Gautam Buddha? Everyone knows, we all know that the story of Siddhartha Gautam. He was a prince. He used to live in a palace where sorrows is not allowed to enter. हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक राजकुमार जो होता है वो एक राजशाही महल में रहते हैं, जहां पर कष्टों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है. एंड ही डिड नॉट नो द मिजरी, ही डिड नॉट नो द सोरो एंड सफरिंग्स. तो उन्हें पता भी नहीं था कि एक भिखारी का दर्द क्या होता है, एक गरीबी की पीड़ा क्या होती है, एक गरीब परिवार में लेने के जन्म का क्या क्या संघर्ष होता है. मीन्स उन्हें सामाजिक विपदा पीड़ा, मनुष्यों की पीड़ा के बारे में पता नहीं था. और जैसा कि इस कहानी में जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध के लिए जो एस्ट्रोलॉजिस्ट बुलाए गए थे, जो ज्योतिषी बुलाए गए थे, उन ज्योतिषी ने ये कहा था या तो ही विल बी द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड और ही विल बी द ग्रेटेस्ट मंक ऑफ द वर्ल्ड. या तो ये दुनिया का बेहतरीन राजा बनेंगे या फिर ये दुनिया के बेहतरीन साधु बनेंगे. इनको सरमन प्राप्त होगा, इनको उपदेश प्राप्त होगा, इनको एनलाइटमेंट प्राप्त होगा, इनको मोक्ष प्राप्त होगा. एनलाइटमेंट पर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इस लेसन में. और यही हुआ. एक वन डे ही लेफ्ट हिज किंगडम एंड वेंट आउट. एक दिन उन्होंने अपने राजशाही दरबार को छोड़ करके जब समाज का जाकर के अवलोकन किया, बाहर आए, जब उन महलों से निकल करके जहां पर दुख की दास्तां अछूती है, दोस्तों, जब वो निकल करके आते हैं और he saw the miseries of the people, he saw the sufferings of the people, he saw the problems of the people. जब लोगों की दशा को देखा, लोगों के कष्टों को देखा, लोगों की पीड़ा को जाना, तो his heart was sunk, his heart was moved, his heart was touched. इस पीड़ाओं ने उनके हृदय को छू लिया. उनका हृदय बिछत बिछत हो गया. उनके हृदय में पीड़ा हुई उनके दुखों को देख करके. He saw that, उसने देखा, poors were begging, भिखारी भीख मांग रहे थे. Poor children were crying with empty stomach, गरीब बच्चे बेचारे भूख से कराह रहे थे. Helpless children were working, मजबूर बच्चे जो से स्कूल जाना चाहिए था वो काम कर रहे थे. Women were outside in the wrecks, फटे चिथे कपड़ों में औरतें बाहर थी. जब दुनिया की इस स्थिति को सिद्धार्थ गौतम ने देखा तो he understood the terms of the world. दुनिया समझ में आ गई उस राजकुमार को कि this is artificial what I see today. जो मैं आज देख रहा हूं ये सब झूठा फसाना है. No one is for no one. देखा कि कोई किसी के लिए नहीं है. All the relations, all the relatives, all the friends are merely a fiction. ये सारे सगे संबंधी, ये सारे दोस्त, ये परिवार, ये समाज, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये लग्जरी, ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये पैलेस, ये किंगडम, ये सब एक झूठी कहानी है. ये अंडरस्टूड, समझ गए इस बात को. एंड वेंट इनटू फॉरेस्ट, जंगल की ओर प्रस्थान कर गए. एंड सैट अंडर अ बनियान ट्री,
और जाकर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं एंड मेडिटेटेड फॉर ईयर्स, और बरसों तक डिवाइन पावर की, ईश्वरीय शक्ति का स्मरण किया, साधना की। फाइनली गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, अंततः ईश्वर को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। बिकॉज डिवोशन हैज पावर, डिवोशन हैज कैपेसिटी, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है और ईश्वर को आकर के उपस्थित होना पड़ा। उपस्थित हुए, देन ही गॉट एनलाइटमेंट, तो ईश्वर ने उन्हें मोक्ष दिया। एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम गॉड वर्ड्स ऑफ विजडम, महत्वपूर्ण वर्ड है वर्ड्स ऑफ विजडम, और उन्हें वास्तविक बुद्धिमत्ता का जो शब्दावली हो सकती है वो प्राप्त हुई। और बुद्ध को ये समझ में आ गया कि टर्म ऑफ वर्ड क्या है, दुनिया का दस्तूर क्या है। द वर्ड इज कंटिन्यू, ये दुनिया लगातार यू ही चले रहे। someone will come, someone will go, nobody is permanent here, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये बुद्ध को समझ में आ गया। बुद्ध को सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में आई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही अंडरस्टूड इन हिज लाइफ, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सेंटेंस। उनको समझ में आ गया कि आफ्टर लाइफ देयर इज लाइफ, कि जिंदगी के बाद भी मौत संभव है, और लेकिन वो ऐसे कि मरने के बाद भी अगर आपको जिंदा रहना है तो लोगों की सोच में दफन हो जाए। लोगों की सोच में दफन कैसे होंगे आप? उन्होंने प्रीच्ड किया, ही प्रीच्ड डोर टू डोर, ही प्रीच्ड एट द घाट ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे पर बैठ करके अपने उपदेश का प्रचार किया। बुद्ध लोगों को समझाया कि यू हैव टू लिव अ परफेक्ट लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, और वो सभी संभव है अगर आपके जेंटल थॉट्स हैं, अच्छे विचार हैं, आप परोपकारी हैं, आप में कंपैशन है, आप में जेनरसिटी है, आप लोगों की मदद करना जानते हैं, आप गरीबों की मदद करना जानते हैं, आप लोगों के साथ उपकार करना जानते हैं, आप जरूरतमंदों की मदद करना जानते हैं, आप शेयरिंग करना जानते हैं, आप केयरिंग करना जानते हैं। और समझाया लोगों को कि लाइफ इज नॉट परमानेंट। महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात लोगों को अपने प्रचार के दौरान बताई, वॉट एवर ही प्रीच दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोना टेल यू इन दिस सेंटेंस, दैट इज कॉमन टू ऑल। मौत से डरने वालों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गौतम बुद्ध ने। मैंने आपको बताया इस कहानी में कि गौतम बुद्ध कैसे बने सिद्धार्थ गौतम। महलों में रहने वाला राजकुमार जब दुनिया में निकल के आया और समझा कि ये दुनिया एक छलावा है, देखा लोग मौत से डरे हुए हैं, लोग मरना नहीं चाहते, बट द ट्रूथ इज दैट डेथ इज इनएविटेबल। लेकिन सच्चाई ये है कि मौत लाजमी है, सबको आएगी एक दिन। और वो समझ गए, और उन्होंने लोगों को यही बताया कि इस जगत में मरने के बाद भी जिंदा रहने का अगर कोई तरीका है तो बी इन द थॉट्स ऑफ द पीपल, लोगों की सोच में जिंदा हो जाओ। और वो कैसे होंगे? अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से, परोपकार से, ईमानदारी से, कंपैशन से। आई होप कि आप इस लेसन को समझ गए होंगे, और इसमें मेरा क्रिस्टल क्लियर है। द मैसेज इज दिस, पार्ट इज दैट death is common to all, everyone has to go from this world, nobody is permanent here, everything of the world, of this beautiful world so called is Paris nature,
प्रकृति की हर चीज नस्बर है, सबको मिटना है। तो जाने से पहले कुछ अद्भुत करते जाइए और इसको भी समझते जाइए, डेथ इज कॉमन टू ऑल।